Hello दोस्तों, welcome to VIP classes to all students. Now we will be talking about the new chapters that will be diffraction. आज हम बात करेंगे diffraction के बारे में, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स हमारा एंड होने के लिए बस तैयार ही है और आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जितना भी मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था, इंटरफेरेंस के विद इन न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करा दिए थे और टोटल डेरिवेशन भी मैंने आपको करा दिए थे। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई होंगी, है ना। देखो, जिस बच्चे ने इंटरफेरेंस पढ़ा है, व्यतिकरण पढ़ा है, उसको विवर्तन डिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, स्मूथली एकदम, ठीक है। दो ही लाइन एक्स्ट्रा जुड़ेंगी बस, बाकी सब कुछ तामझाम हो ही रहेगा। लेकिन जिसने इंटरफेरेंस नहीं पढ़ा है, रेगुलर क्लास नहीं ली है 12th की, जो हमने अपनी चला रखी है, इसी प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, वहां से क्लासेस को रेगुलर आप पीछे से कंटिन्यू करते हुए आए, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। आते ही बिल्कुल जहां पर भी चल रहा वहां से पकड़ने की कोशिश ना करें। जैसे ही न्यू चैप्टर चलेगा तुरंत आप ऐड हो जाएं। पीछे के जो चैप्टर्स हैं आपके, आप उनको एक्स्ट्रा टाइम करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो सीधा मुझको इनबॉक्स कर सकते हैं, आप ऑफिस के नंबर पर किसी पर भी कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी, ठीक। चलेगा, अब बात करते हैं आगे विवर्तन क्या होता है। अगर हम बात करें, देखो हमने व्यतिकरण पढ़ा था और व्यतिकरण में क्या हो रहा था कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रताएं अधिकतम बन रही थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड वी विल गेट ऑन सम पॉइंट्स मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। देन वी विल फाइंड द फॉर्मूला I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ठीक है। चलो अब देखें जरा यहां पर क्या हुआ। देखो याद रखना, आपने देखा, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। आपने अगर नॉर्मली किसी चमकीली चीज को भी देखा हो तो वो चमकीली, जैसे मैं आपको बात करूं, देखो एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं। मैंने मान लिया क्या ले लिया, एक ब्लेड ले लिया। क्या ले लिया? ब्लेड। और इस ब्लेड के ऊपर मैं क्या करता हूं, कोई भी लाइट डालता हूं। तो जब इस ब्लेड के ऊपर मैं लाइट डालूंगा तो क्या होगा, इस ब्लेड के जो कॉर्नर होंगे, है ना, वो सारे के सारे कॉर्नर क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी लाइट किसी चमकदार या किसी तल के ऊपर क्या होता है, इंसिडेंट होता है ना, तो उस तल के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, वहां से कुछ रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, वहां से कुछ रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जब लाइट रे किसी भी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होता है और अपनी शैडो के अंदर एंटर कर जाए, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अपनी शैडो के अंदर अगर एंटर कर जाए तो क्या बन जाएगा, शैडो के अंदर एंटर करने के बाद शैडो के अंदर गए, शैडो में अगर अपनी शैडो में एंटर कर जाए तो एंटर करने के बाद क्या होता है, याद रखना, वो क्या करेगा, वहां पर कुछ ना कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पॉइंट वहां पर क्लिक कर देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखना जरा, अब यहां पर मैं आपको 4 ऑब्जर्वेशन बताऊंगा डिफ्रैक्शन के, क्लियर है बात। और चारों के चारों ऑब्जर्वेशन में से क्या होगा, 3 ऑब्जर्वेशन पर हम बातचीत करेंगे और चौथा हमारे सीबीएसई एग्जाम के पैटर्न में आता है, ठीक है। तो आपको तीनों बातें समझनी होंगी, तब जाके आप 4th वाले पर पहुंच पाएंगे, है ना। तो जब हम बात करें डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में देखें जरा, इसके बारे में देखेंगे आप। अगर मैं बात करूं क्या, बेंडिंग ऑफ रेज, यानी जितनी भी रेज है लाइट की, ठीक है, अराउंड द शार्प, अगर किसी भी शार्पनेस ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, कोई भी शार्प कॉर्नर है, समझ रहे हैं बात को, अगर कोई भी शार्प कॉर्नर है तो उस कॉर्नर से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कॉर्नर ऑन स्प्रेडिंग सराउंडिंग, क्या बताया मैंने आपको, एक बार फिर दोबारा ध्यान देंगे। बेंडिंग ऑफ रेज अराउंड द शार्प कॉर्नर ऑन स्प्रेडिंग, ठीक है, सराउंडिंग, ठीक है ना, स्प्रेडिंग सराउंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की रेज है जो सराउंडिंग क्या होंगी, क्या होने लगेंगी, स्प्रेड होने लगेंगी, फैलने लगेंगी, ठीक है ना। इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है। और याद रखना, विद इन द ज्योमेट्रिकल शैडो,
ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की जो शेडो बन रही थी उस शेडो के अंदर क्या करना पड़ेगा, एंटर कर पाएगा। ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ, याद रखेंगे, ऑपेक सब्सटेंस। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस तरीके के प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसी को आप क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा, डिफ्रैक्शन नॉर्मली होता है क्या, देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर लूं ऑब्जर्वेशन 1, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस बोर्ड पर ध्यान दें आप सामने पहले, क्योंकि हल्की सी पलक झपकते ही ना आप ये सारी बातें गड़बड़ हो जाएंगी। थोड़ा सा टिपिकल तो है लेकिन आपको समझना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन 1 में क्या बताया, देखो अब नॉर्मल से अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो एक बार ध्यान देना, ये हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था S1 S2, यहां से ले जाएगी कहां पड़ेगी, स्क्रीन के ऊपर। ये सामने स्क्रीन है, ठीक है स्टूडेंट्स, और स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, ये टच हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं क्या, इफ आई कैन से टू ये, नाउ द ऑल द रेज आर एमिट्स फ्रॉम द एनर्जेटिक पॉइंट दैट द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट द पॉइंट इज कॉल्ड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। इस सोर्स से सारी रेज कहां पर पड़ेगी, इसके ऊपर। और देखो ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑपेक का मतलब है दोस्तों अपारदर्शी, जिसके अंदर से लाइट ना जा सके। देखो अच्छा एक बात बताओ, शेडो किसकी बनती है, अगर मैं इस मार्कर को यहां पर रख दूं लाइट के आगे, तो शेडो किसकी बनती है, शेडो हमेशा जो छाया बनेगी वो किसकी बनेगी, जिसके अंदर से लाइट नहीं निकल पाएगी। भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट पास हो गई तो क्या उसकी कभी शेडो बनेगी, छाया बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, है ना। ये तो एक्सपेरिमेंटल है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। हाँ ये बात कंफर्म है, अगर किसी देखो जैसे यहाँ पर डॉट था, इसमें से लाइट नहीं निकल गई, ये छेद है, छिद्र है छोटे छोटे, ऐसा आप समझ ले, होल है। क्या है ये, छोटे छोटे होल हैं, जैसा कि मैंने इंटरफेरेंस में भी आपको बताया था। लेकिन जहां पर होल नहीं है ना, जैसे ये वाले पार्टीशन पर होल नहीं, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, सीधा सीधा सामने क्या बनाएगा, ये वाला जो एरिया होगा ये क्या होगा, इसको बोलेंगे आप डार्क शैडो रीजन। क्या बोलेंगे इसको आप, डार्क शैडो रीजन। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो डार्क का मतलब क्या है, एदिप्त, याद रखना, एदिप्त छाया क्षेत्र। जो हिंदी वाले बच्चे वो हिंदी में ध्यान रखेंगे, बाकी अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पर। क्लियर है बात? चलो जी, तो ये वो कौन सा इलाका है जहां पर शैडो बनेगी, ये वो इलाका है। अच्छा, अब इसी ऑब्जर्वेशन की दूसरी बात मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखो ये S1 है और पहले की हर बार की तरह ये S2 हमारे पास है, और फिर दोबारा से यहां से रेस चली गई, चलो ट्र ट्र ट्र। क्लियर है बात? अब यहां से आने के बाद क्या हुआ, यहां पर एक स्क्रीन मिल गई मुझको। क्या मिल गई भैया, अरे स्क्रीन मिल गई। अब स्क्रीन पर क्या होगा, ध्यान देंगे सामने, भाई हम जानते हैं क्या, यहां से ले जाएगी, ले लो जी, यहां से ले जाएगी, यहां जाएगी, और यहां से ले जाएगी, सीधी जाएगी। क्लियर है? अब यहां जो सीधा जाएगा, एक अपर एरिया में जाएगा और एक लोअर में जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये तीन रे चलती हैं ऑब्जेक्ट से। इसको थोड़ा सा और मजेदार सा बना लेते हैं, है ना। हाँ ये लो जी, ये वाईफाई का सिग्नल बना दिया मैंने, ऐसा ही तो होता है वाईफाई का सिग्नल। चलो जी, अब बंद कर लो सिग्नल। क्लियर है बात? देखें जरा, अब कोई पॉइंट आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा जहां पर दो रेज मिल रही हैं। देखो भाई, मुझको तो दिखाई दे रहा है सामने, आपको भी दिखाई देने लगा या नहीं लगा, जल्दी बताइए जरा। इस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेंट्रल। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर बात समझ में आ रही है? हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। भैया समझ में आ रही है बात या नहीं? किसी को भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये वो चैप्टर है, जब आप स्कूल में अपने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मास्टर आज क्या पी के आया है।
मैं बिल्कुल सच आपको बता रहा हूं, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें आपने मेहनत नहीं की ना तो सब पर पानी पड़ जाएगा। ध्यान रखना, जितनी मेहनत मैं और मेरी टीम आप लोगों के साथ कर रहे हैं दोस्तों, आपको मुश्किल से मुश्किल अपना 50% भी आप दे देंगे तब भी सारा काम हो जाएगा। और टारगेट मैंने आपको बता रखा है, ये टारगेट अपने माइंड में जरूर रखें। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट से हमको क्या पता लगा? ऑब्जर्वेशन फर्स्ट से हमें पता लगा कि when the a beam of light strikes on an opaque object, it bends on the corner of the object and enter the shadow region। इसको आप लिख लेंगे, क्या बताया मैंने आपको? bend at corners and enters in the shadow रीजन। ये इसका रिजल्ट हमको मिल गया ऑब्जर्वेशन 1 का। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा, फिर आगे की बात मैं आपको बताता हूं। जल्दी जल्दी से ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से हम फिनिश करेंगे फिर, ठीक है? चलो जी, ऑब्जर्वेशन सेकंड की बात कर रहे थे, ये समझ में आ गया आपको? भाई समझ में आया डिफ्रैक्शन क्या है? फिर दोबारा बता देता हूं, जहां पर भी लाइट रे अपनी शैडो में एंटर कर गई है ना, जो भी प्रकाश किरण अपनी छाया में प्रवेश कर जाएगी वहीं पर क्या बन जाएगा? चमक उत्पन्न हो जाएगी, है ना, शाइन आ जाएगी, यानी कि ब्राइट आ जाएगी, ब्राइट फ्रिंज। और उसी ब्राइट फ्रिंज से क्या बना रहे हैं? इसी घटना को क्या कर रहे हैं? डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। क्लियर है बात? चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर कोई क्लू आपको पॉइंट छूट जाया करे या समझ में ना आया करे तो दोस्तों उसको रिकैप करके आप देख लिया करें। यही अपना ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। जब भी आप जिस चैप्टर को भी बोलने की आपको लगे कि हम इसको भूल रहे हैं, तुरंत अपना ईयरफोन और अपने सेलफोन को लिया और घर के किसी भी कॉर्नर में बैठ गए और चला दिया अपने ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस, ठीक है? वहां से आप हर चैप्टर रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है? चलें आगे की बात स्टार्ट करते हैं। कुछ नई बातें हम यहां पर देखने को मिलेंगी, देखें जरा। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन जब किया गया, देखो जरा, जब सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात आई तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में एक बात बताई गई, क्या? देखो, अगर किसी भी सेंटर पॉइंट से कोई भी रे चलती है, देखो ये रे दिखाई दे रही है सभी को, क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और यहां पर ये सामने स्क्रीन है, आप ऐसे समझ लेते हैं, ठीक? ये स्क्रीन है, ये नीचे तक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? अब इस स्क्रीन में गड़बड़ हो गई, क्या? और गड़बड़ी ये हो गई कि यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये मैंने यहां पर क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रहा है सभी को ऑब्जेक्ट? चलो जी, क्लियर है? और इस पर ऐसे कैसे लाइट पड़ रही है, ठीक? अब मुझको पता है क्या, जहां से रे जा सकती थी वो तो सीधी चली गई, लेकिन अब यहां से नीचे आने के बाद क्या होगा? इसकी छाया बनेगी, शैडो बनेगी। और याद रखना, शैडो हमेशा कहां बनती है? अपने से नीचे, बिल्कुल सेम पॉइंट पर शैडो नहीं बनती है। और शैडो की हाइट भी कैसी होती है? छोटी होती है। भैया आ रही है बात समझ में? शैडो की हाइट भी क्या होती है? छोटी होती है। अच्छा भैया, जो खाली जगह यहां पर क्या होगा? बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं, देखो जरा, अब देख रहे हो विनोद? सामने आ जाओ। चलो, ऐसी ऐसी बातें पकड़ते हो तुम, है ना? आ जाओ सामने। भैया समझ में आ रही है बात? अरे भैया समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताना जरा। चलो देखो, मैंने क्या बताया, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगी, ये तो ऑब्जेक्ट है आपका, ये स्क्रीन सामने है, क्लियर है? देखो, जिस इलाके में लाइट रे सीधी जा रही है इसको बोलेंगे इल्यूमिनेशन। क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे आप इल्यूमिनेशन रीजन। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से देखना जरा इसको एक बार। चलो जी, ये इल्यूमिनेशन रीजन आपको क्लियर हुआ। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं
यहां से अगर मैं बोलूं तो इल्यूमिनेशन रीजन से आगे की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या मिलता है आपको, कुछ ये मिलेगी फ्रंट पर, यहां पर आपको फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी? फ्रिंज मिलेगी, इनको आप याद रखना, ठीक है। और ये आपका इलाका बन जाएगा डार्क शेडो रीजन। यहां तक की बात कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी यार, एक बार फिर दोबारा सुन ले। जहां पर रेज सीधी इंसिडेंट करेंगी दैट द एरिया विल बी कॉल्ड इल्यूमिनेशन रीजन। हिंदी में बोलेंगे इसको क्या? दृश्य क्षेत्र, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आप इजीली देख सकते हैं चीजों को। उसके बाद जो स्टेट जा रही है, जहां पर सेंट्रल की बात कर रहा था, वो इलाका ये वाला है जिस पर मैंने फ्रिंज लिखा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? जिस पर मैंने क्या लिखा है? फ्रिंज लिखा है, ठीक है। ये फ्रंट पर मिलेंगी। और सबसे नीचे का रीजन क्या बनेगा? डार्क शेडो रीजन, यानी जहां पर क्या बनेगी? छाया बनेगी। क्लियर है? अब इस सेंटर वाले इलाके को अगर मैं बात करूं तो सेंटर वाले इलाके की दो शेप बनेगी। कैसी शेप बनेगी देखना जरा। ये इलाका ऐसे दिखा रहा सामने, लेकिन अगर फ्रंट पे जाके अगर मैं देखूं, अगर मैं फ्रंट पर जाता हूं तो मुझको ऐसी शेप दिखाई देती है। देखना जरा भैया सामने। सबसे पहले मोटी फ्रिंज, उसके बाद थोड़ी पतली फ्रिंज, उसके बाद और पतली फ्रिंज। देखते रहना सामने ध्यान से। ये धीरे धीरे जैसे ऊपर जा रहे हैं, इनकी थिकनेस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। बात समझ में आ रही है भैया या नहीं? आ रही है? बस ये सबसे नीचे का जो है इसको डार्क फ्रिंज बोलेंगे, और सबसे ऊपर वाले को अल्टरनेट। नाम याद रखने बहुत जरूरी है डायग्राम के अंदर। अल्टरनेट फ्रिंज, अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज जैसे लिखो आप इसको, ऐसे सही रहेगा ये, ब्राइट फ्रिंज। तो क्लियर हो गया? नाउ वी विल गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज विद द डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का हमको क्या मिल गया? एक ग्रुप यहां पर मिल गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां से कुछ स्टेटमेंट आप देंगे। पीडीएफ में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, मैं फिर आपको बता रहा हूं। बस यहां पर समझने की कोशिश करें। कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही प्रेफर किया था कि कॉपी में नोट्स बनाने जरूरी है। ठीक, चलो, क्योंकि ना हम देखा हुआ बोल सकते हैं, पढ़ा हुआ बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो हम लिखते हैं ना उसको भूलने के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक, चले जरा। अब स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सेम आ जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन कॉर्नर देन these light enters into the shadow। ठीक है, कहां पर एंटर कर जाएंगे? शैडो के अंदर, शैडो रीजन में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप, शैडो रीजन के अंदर एंटर कर पाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो याद रखना यहां पर एक बात लिखेंगे क्या? देयर इज नो लिमिट बाउंड्री बिटवीन। देखो ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा हूं। आप समझो मेरी बात को। जो मैंने ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन कराया है उसका जो रिजल्ट आया बस उसी को तुम लिखना है लैंग्वेज में। अब ये मैं कैसे लिख रहा हूं यही आप लोगों को सीखना है ना, जिसके लिए आप यहां पर आए हैं। देखिए जरा, देयर इज नो लिमिट बाउंड्री किस किस के बीच में? भाई इल्यूमिनेशन के, एक तो इल्यूमिनेशन रीजन एंड दूसरा रीजन कौन है? बोलो, डार्क शेडो रीजन। डार्क शेडो रीजन, इनके बीच में क्या होता है दोस्तों? कोई भी लिमिट बाउंड्री यहां पर नहीं होती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखें स्टेटमेंट थर्ड क्या होता है और स्टेटमेंट थर्ड क्या होता है, देखिए जरा। देखो इसमें ऐसा लिखेंगे आप, वी गेट, हमको क्या क्या मिला है? अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज एंड ये वे फ्रिंज है, याद रखना, अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। ठीक है, कहां पर मिली हमको ये?
कौन कौन से इलाके के बीच में मिली हैं? देखो जरा, कौन कौन सा इलाका है? ये तो हो गए तुम्हारे कौन, देखो जरा, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन रीजन, ठीक है। और सेकंड हो गया आपका, बोलो, डार्क शैडो रीजन। कुछ क्लियर बात समझ में आई? भाई रीजन तो दो है लेकिन फ्रिंज दो मिल रही है आपको। देखो जरा कैसे कैसे, मैंने आपको बताया। देखो फ्रिंज के दो टाइप हैं, एक तो ब्राइट फ्रिंज है और एक डार्क फ्रिंज है। सिंपल सी बात समझो, बिल्कुल भी कुछ मिक्स होने वाली बात नहीं है। फिर दोबारा बताता हूं, फ्रिंज दो ही टाइप की है, ब्राइट है और डार्क है। जो हिंदी वाले हैं वो सुन लेंगे, भाई ब्राइट फ्रिंज को लिखेंगे आप दीप्त फ्रिंज, ठीक है, और जो डार्क फ्रिंज है उसको लिखेंगे आप अदीप्त फ्रिंज। समझ में आ रही है बात? जो ऊपर वाला इलाका है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन रीजन, और जो नीचे वाला इलाका उसको क्या बोलते हैं? डार्क शैडो रीजन। क्लियर बात समझ में आ रही है? भाई यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे वो स्क्रीनशॉट इसका बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ ले सकते हैं। चले भैया, चलो जी, क्लियर आ रही है बात समझ में? किसी को भी कोई दिक्कत किसी भी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड? चलो आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब मिलेगा हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 3। भाई एक बार फिर दोबारा सुन लो। ऑब्जर्वेशन 1 में क्या बताया गया था कि जो रेज है वो स्ट्राइक करेंगी एरिया के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और एंटर कर जाएंगी शैडो के अंदर। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या बताया गया? ये बताया गया कि आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज मिलेंगी किस किस के बीच में? अल्टरनेट के और डार्क, इल्यूमिनेशन एरिया के और डार्क रीजन के। अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन 3 में, देखते हैं इसमें हमको क्या मिलता है, ठीक। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन नंबर 4 और 4 ऑब्जर्वेशन ही आपके सिलेबस में यहां पर पढ़ाए जाते हैं। क्लियर है बात? चलो जी। अच्छा, साथ में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए हम थोड़ा सा अलग चीजें सोच रहे हैं जिसको मैं अलग से वीडियो बना के आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नीट वाले बच्चों का ऐसा समझ के चलेंगे 25 सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 70% जो हायर लेवल बचेगा चैप्टर का, क्योंकि इसमें 11th के भी कुछ चैप्टर्स ऐड होंगे टॉर्क्यू से रिलेटेड। मैं इंस्टा पर भी उसका मैंने डाला था अभी लिंक, जहां पर सारे चैप्टर्स नोट किए जाएंगे, ठीक है। इसका अलग से मैं ग्रुप के अंदर भी, और मेरी रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से, जितने भी 10th वाले हैं वो 10th वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, और जो 12th वाले हैं वो 12th के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, ठीक। टोटल इंफॉर्मेशन आप जैसे आपकी मैंने बताया था, आपको प्री बोर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं आपके कॉलेज स्कूलों में, तो पूरी मेहनत के साथ आपको प्री बोर्ड देने, ये बात ध्यान रखें। डायग्राम और टेक्नो मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बता दी थी। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर ध्यान रखेंगे, कोशिश करें डायग्राम से चीजों को समझाया जा सके। क्लियर है बात? ठीक, वो इफेक्टिव होता है ज्यादा टीचर के ऊपर। चलिए जी, ऑब्जर्वेशन 4 की बात करते हैं। थर्ड आ जाएगा, है ना, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, और उसके बाद आ जाएगा 4। देखो 3rd में ये है, ये बताया गया कि अगर इस तरीके से कोई शीट है और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, आप ऐसा समझ लें, ये होल कर दिया, छिद्र कर दिया है, और उसके ऊपर क्या डाल दिया? सोर्स ऑफ लाइट। देखो ये क्या डाला मैंने यहां से, ट्यों, that is the source of light. Now all the rays of light emits from this and bend to on the and strikes on the surface of that area, ठीक है, that will be made on the screen. Now at some distance we will get an other sheet and we will see the size of hole is larger than before. जब हम दूसरी शीट पर इसी लाइट को देखेंगे तो ये कैसा छिद्र बनाएगी इसके ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर। याद रखना, इसको फ्रिंज बोल रहा हूं मैं, और ये क्या है आपका स्क्रीन है। अदर स्क्रीन पर होल कैसा दिखाई देगा आपको? बड़ा दिखाई देगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है तो इसमें आप याद रखेंगे क्या, व्हेन लाइट, इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें यही बात लिखेंगे आप, व्हेन लाइट passes through a small hole
ठीक है, देन रेज एंटर द कॉर्नर। जो रेज होंगी वो क्या करेंगी, बेंड हो जाएंगी कॉर्नर पर। द रेज ऐसे लिखो, बेंड, बेंड ऑन द कॉर्नर ऑफ होल। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और कहां पर एंटर कर जाएंगे, एंड एंटर्स द रीजन ऑफ शैडो। और शैडो में जब ये एंटर करेंगे तो जब ये होल आपका छोटा सा होल कैसा दिखाई देगा आपको, एल लार्ज दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, एल लार्ज आपको ये होल दिखाई देगा। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताना जरा। रीजन ऑफ शैडो ऑन स्क्रीन, बताना जरा भैया। तो डिफ्रैक्शन के 3 ऑब्जर्वेशन मैंने आपको कराए हैं, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक, और देखो आप एक बात समझे, इन 3 के 3 ऑब्जर्वेशन में से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमको यह भी समझना जरूरी है कि एग्जाम में पूछेगा क्या हमसे, हमको कैसे पता लगेगा कि यही एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर आने वाला है ना, या एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो कैसे आप इसको टाई अप कर पाएंगे अपनी कॉपी के साथ। ठीक, देखो करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। जो ऑब्जर्वेशन 4 है उसके ऊपर सारे डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, लेकिन ऑब्जर्वेशन 4 बेटा आपको तब समझ में आएगा जब ये थर्ड थे तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशन आप अच्छे से समझ लेंगे, कॉपी में बार बार करके देखेंगे। कॉपी में जब तक आपको राइटिंग वर्क करना है, जब तक आपको पेन चलाने से पहले आपके माइंड में वर्ड में घूमने लग जाए कि हाँ मुझको ये लिखना है। बहुत से बच्चे मैंने देखे डेरिवेशन की जब थ्योरी लिखते हैं तो अटक अटक के लिखते हैं, जबकि दुनिया का इससे इजी काम कोई नहीं है। पर तुमने जो डायग्राम बनाया है उसी को तो लिखना है, कैसे कैसे बनाया, कहां कहां पर क्या लाइन ड्रॉ करा, कहां कहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट रखा, और यही तो क्या है, यही तो इजी है। नहीं समझे, समझ रहे हो ना बात को। सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसीलिए क्यों, क्योंकि आधा सॉल्यूशन तो आपको क्वेश्चन ही दे देगा। आपको क्या करना है, केवल एक फॉर्मूले नाम की छोटी सी चूजा है जो आपको लगाना है, बाकी तो सब फिट होकर के देता है आपको कुछ भी अपने पास से नहीं लगाना होता। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और मैंने आपको बताया था पीछे जो क्लासेस हो चुकी हैं उनका रिवीजन जरूर करते रहें, रिवीजन करेंगे तभी चीजें ताजा रहेंगी, वरना नहीं तो बासी हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी बात पहुंचाएं। सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।